राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और व्याख्याता भर्ती की तैयारी आप सभी की कैसे चल रही है, मुझे जरूर जरूर बता देना। दोस्तों, आज आप में से बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे साथियों ने रीट की परीक्षा भी दी होगी। तो बताओ, रीट की परीक्षा आप लोग कैसी गई? क्या आप लोग प्री पास हो चुके हो पहले, या अभी दे रहे हो? दोस्तों, हमारा एग्जाम देखा जाए तो हमारा जो जून के अंदर, जून और जुलाई दोनों में एग्जाम हमारा है ना, 25 जून से 7-8 जुलाई तक हमारा एग्जाम है। पर देखते हैं कि रीट की परीक्षा कब होती है ना, रीट की परीक्षा कब होती है। और रही बात अपने सिलेबस की, तो अपना सिलेबस में 2 टॉपिक और बचे, सेक्शुअल, ये अपना नंबर सिस्टम और बहुपद। तो नंबर सिस्टम की आज 5 क्लास है, तो 5-7 और क्लास होगी इसके अंदर, तो खत्म हो जाएगी। मतलब 5-7 दिन के अंदर नंबर सिस्टम में हमारा खत्म हो जाएगा। 5-7 दिन मतलब आज मान लो आप 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा, और 20 तारीख तक हमारा जो हमारा बहुपद है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा रिवीजन चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या चलेगा, रिवीजन चलेगा। और रिवीजन हमारा 3 महीने बचेंगे, उसके बाद में भी कम से कम 3 महीने बचेंगे। और 3 महीने में आराम से खूब रिवीजन करो, खूब रिवीजन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सेक्सुअल प्रमेय में हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि सेक्सुअल प्रमेय के अंदर कुछ कुछ नियम थे जो हमें पता रहने चाहिए। अब दूसरे नियम और आगे जो सूत्र से रिलेटेड है ना, सूत्र से रिलेटेड है। तो इन प्रश्नों को कैसे करते हैं, इन प्रश्नों के अंदर हम देखो ऐसी चीज़ें बहुत कम लोग बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि कम क्लास के अंदर, कम मीटर के अंदर बहुत कम लोग आप लोगों को बता पाएंगे। पर मैं सोचता हूँ कि मैं अगर बता रहा हूँ तो पूरा का पूरा चीज़ बताऊँ, है ना। बेसिक चीज़ें बताए, ताकि आप लोगों का भी कोई दिक्कत नहीं हो और समझने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, देखो, ओड का मतलब विषम और इवन का मतलब सम। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख रखा है, ओड का मतलब क्या हो गया, विषम। इवन का मतलब हो गया सम। ओड का मतलब विषम, इवन का मतलब हो गया सम। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे बहुपद सेक्सुअल प्रमेय या फिर हम देखा जाए तो नंबर सिस्टम के अंदर काम आते हैं। पर एक जो ये फॉर्मूला आते हैं ना, जैसे एक्स वाई जेड वाले फॉर्मूला आते हैं ना, एक्स वाई जेड, तो ये क्या है, हमारे जो एलजेब्रा का पार्ट होता है ना, बीजगणित का, है ना, उसके अंदर आते हैं एक्स वाई जेड वाले फॉर्मूले। पर हमारे नंबर सिस्टम में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिन क्वेश्चंस के अंदर हमारे एलजेब्रा से संबंधित जो फॉर्मूले हैं वो काम आ रहे हैं, है ना। तो इन फॉर्मूलों को भी देखना भी जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने फर्स्ट में दे रखा है कि ए एन प्लस बी एन बराबर, अगर ए एन बी एन बराबर का कोई का क्या हो, कोई संख्या हो, कोई संख्या अपना प्रश्न में पूछ रखा हो जहाँ एन क्या हो, एन क्या हो, विषम हो, है ना, एन क्या हो, विषम हो। तो एन विषम हो, सपोज करो एन विषम हो, है ना, तो ये बोल रहा है कि एन विषम होगा ना, तो वो है ना ए प्लस बी से ना भाजित होगा, ए प्लस बी का उसके अंदर क्या जाएगा, ए प्लस बी का भाग जाएगा। अरे अपन शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं, तो शेषफल प्रमेय का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी कोई संख्या है, यहाँ पे मान लो 50, जिसमें अपन 7 का भाग देने पर 7 बार गया और शेषफल कितना बचा, 1, है ना, है ना। तो अपन भाग ही तो दे रहे हैं, अपन क्या दे रहे हैं, भाग ही तो दे रहे हैं, तो भाग जाएगा। अगर ए प्लस बी का अगर इस संख्या में भाग जाएगा, तब क्या बचेगा, जो बचेगा वो शेषफल बच जाएगा। है, ए प्लस बी का पूरा पूरा भाग जाएगा ना इसके अंदर, पूरा पूरा भाग जाएगा। हाँ सर, इसके अंदर ए प्लस बी का पूरा पूरा भाग जाएगा। ए माइनस बी का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ए माइनस बी का भाग नहीं जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब आगे भी देखेंगे। और पहले एक बेसिक चीज़ें हैं जो समझा देता हूँ ना। दूसरा लेते हैं, दूसरा ए एन प्लस बी एन, जहाँ एन क्या हो, सम हो। जब एन सम हो ना, तब किसी का भाग नहीं आता, तब किसी का भाग नहीं आता, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही नहीं बनता, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही नहीं बनता। ठीक है, बनता तो है पर देखा सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं बनता, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा फॉर्मूला नहीं बनता। फॉर्मूला तो हर चीज़ का बनता है, फॉर्मूला तो नहीं बने तो ही बना दो, फॉर्मूला तो नहीं बने तो बना दो। जैसे यहाँ पर 50 का 50, ये फॉर्मूला बन रहा है क्या अपना, नहीं बन रहा है ना, कैसे बनेगा। पर अपन 50 को ऐसे लिख सकते हैं 7 × 7 + 1, ये फॉर्मूला बन गया अपना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता पर्टिकुलर, पर किसके अंदर, शेषफल प्रमेय के अंदर। पर फॉर्मूला तो बनता है, पर शेषफल प्रमेय के अंदर फॉर्मूला नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, किसी का मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का, है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, दोनों से ही डिवाइड नहीं होता, ये दोनों से ही फॉर्मूला तो बनता है, पर दोनों से डिवाइड नहीं होता, इन दोनों से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, दोनों से डिवाइड नहीं होता है। अब देखते हैं तीसरा वाला, ए एन माइनस बी एन। जब एन क्या हो, एन क्या हो बताओ मुझे, ओड हो, ओड का मतलब क्या होता है, विषम। जब ओड हो तब ये किससे विभाजित होगा, ए माइनस बी से विभाजित होगा। ठीक है, और जब ए एन माइनस बी एन क्या हो, सम हो, तब किससे विभाजित होगा, वो ए प्लस बी से और ए माइनस बी से। क्यों विभाजित होगा, इसके फॉर्मूले पर आगे देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे देखो, अब जैसे अपन देखो यहाँ पर क्या लिया, ये वाला फॉर्मूला देखो, चौथा
चौथा वाला फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ए एन माइनस बी एन। ठीक है, एन बराबर क्या हो, सम हो, एन बराबर सम हो। एन अगर सम का मतलब पता है ना, 2 4 6 8 10, ये तो ऐसे होता है। जब देखो मेरी बात सुनना, यहाँ पर अगर अपन को जैसे ओड लेना है ना, कोई ओड संख्या है ना, ओड मतलब विषम संख्या लेनी है, तो अपन को विषम संख्या में सबसे कम छोटी संख्या 3 ले लो। वैसे तो 1 होती है, पर 1 में क्या फॉर्मूला नहीं बनता, सबसे छोटी क्या ले लो, 3 ले लो। और जब इवन लेना ना, तो क्या ले लो, 2 ले लो, सम संख्या ना, और ये विषम संख्या। तो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा अपना कि किस प्रकार से वो फॉर्मूला अपना काम कर रहा है। ठीक है, देखो ए एन माइनस बी एन हो गया है ना, ए एन माइनस बी एन हो गया। अब यहाँ पे एन सम है, एन सम का मतलब क्या होगा, अपन 2 ले लेते हैं, सपोज करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अरे समझ में आएगी मेरी बात। अपन इधर देखो वापस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से विभाजित होगा। कैसे विभाजित होगा, देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर ए माइनस बी का भाग दूँ तो क्या बचेगा, वो ए प्लस बी तो बचेगा। अरे फॉर्मूला में जैसे मैं सपोज करो इसको इसके नीचे रख देंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा। इसको इसके नीचे रख देंगे तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा। सीधा सा फॉर्मूला है इसके अंदर यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये हो गया। अब जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब एन क्या हो, एन क्या हो, जैसे ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला हो गया। जब एन क्या हो, सम हो प्लस के अंदर, जब एन क्या हो, सम हो प्लस के अंदर, जब एन क्या हो, सम हो किसके अंदर हो, एन प्लस बी एन में। ठीक है, जब बीजगणित में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सीधा गुणनखंड नहीं होता, सीधा गुणनखंड नहीं होता, लेकिन इसे अन्य तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब इसका सीधा गुणनखंड मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में नहीं होता, पर इसका फॉर्मूला तो बनता है। समझ में आ गई मेरी बात, ये क्योंकि अपन इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ए प्लस बी और ए माइनस बी की, पर इसका फॉर्मूला तो बनता है। क्या बोल रहा है ये कि इसका फॉर्मूला तो बनता है, पर वो सीधा फॉर्मूला नहीं बनता। समझ में आ गई मेरी बात, फॉर्मूला बनता है पर सीधा फॉर्मूला नहीं बनता। ठीक है, जैसे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करके बताओ, जैसे ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अपन एक बार इसकी जगह रख के देखें। ठीक है, एक बार इसकी जगह रख के देखें, है ना, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab से 2ab कैंसिल बचा हो गया, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर बच गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीजगणित में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अपन छोटी संख्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले रखी है, यहाँ पर ए 10 प्लस बी 10 भी ले सकते हैं, पर वो बड़ा हो जाएगा, वो पूरा पेज में ही नहीं आएगा। तो अपन इतनी बड़ा क्यों ले, अपन इतना झंझट क्यों पाले। अपन को पता है भाई नियम सबके लिए सेम होता है, नियम क्या होता है, सबके लिए सेम होता है। अगर एन का मान सम है तो वो नियम सबके लिए सेम होगा ना, चाहे 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, 8 रखो, 10 रखो, पर अपन लेंगे कौन सा जो अपने लिए इजी हो, अपने को समझ में आए वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एन का मतलब मान क्या हो गया, सम हो गया, और फॉर्मूला कौन सा, ए एन प्लस बी एन वाला। ठीक है, ये किसी से विभाजित नहीं होता। ठीक है, अब ये दूसरा वाला देखते हैं अपन यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ए एन सॉरी ये माइनस वाले देखते हैं एक बार, एक माइनस का और एक प्लस का, जहाँ पे ए एन प्लस बी एन, ए एन प्लस बी एन, जहाँ एन क्या हो, ओड, जहाँ एन क्या हो, ओड। ठीक है, एन क्या है, ओड है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका सिर्फ फॉर्मूला है ये वाला, देख रहा, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी से विभाजित है क्या, हाँ विभाजित है, तभी तो गुणा कर दिया ना मैंने, गुणनखंड के रूप में इसको काट दिया, गुणनखंड के रूप में मैंने इसको काट दिया। जैसे अपन बताओ मुझे 20 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 × 4, हाँ तो बताओ 20 में 5 का भाग जाता है क्या, हाँ सर। 4 का भाग जाता है क्या, हाँ सर। इसी प्रकार ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी का भाग जाएगा क्या, यस सर। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का भाग जाएगा क्या, यस सर। कट रहा है ना यार, कट रहा है तो मतलब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, कटेगा तो 0 आएगा ना, नहीं आएगा क्या। जैसे सपोज करो 20 के अंदर में 5 का भाग दूँ तो क्या जाएगा सर, 4 बार गया, शेषफल कितना है, 0। अगर मैं सपोज करो 20 के अंदर 4 का भाग दूँ तो कितनी बार कटेगा, 5 बार, शेषफल क्या आएगा, 0। इसी प्रकार यहाँ पर ए माइनस बी का भाग देंगे इसके अंदर, शेषफल क्या आएगा, 0। यही है ना, इसी प्रकार देखते हैं यहाँ वाला, ये कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, सॉरी अपन ने यहाँ पे प्लस माइनस कर लिया पहले, इसका अपन ने सोचा इसको माइनस कर लिया पहले, अपन प्लस कर लेके देखते हैं एक बार, है ना, प्लस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए क्यूब का ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब किससे विभाजित होगा सर? ए प्लस बी से विभाजित होगा। हाँ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से विभाजित होगा। यस यस यस, समझ में आ गई मेरी बात? हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझ में आ गई कि देखो समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे अपन ने 20 को लिखा, इसी प्रकार से अपन 30 को लिख देते हैं। यहाँ पर 30 को क्या लिख देते हैं? 5 × 6। हाँ, या फिर अपन 30 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 2 × 3। अब दो 30 के अंदर 5 बार जाता है कि हाँ सर 6 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 0। 30 के अंदर 2 का भाग जाता है कि हाँ सर 15 बार जाता है, शेषफल बचेगा 0। 30 के अंदर 3 का भाग जाता है कि यस 10 बार जाता है, शेषफल बचेगा 0। इसी प्रकार ये पूछ रहा है, यहाँ पर इसको टुकड़ा कर दिया। अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का टुकड़ा कर दिया। टुकड़ा का मतलब हो गया गुणनखंड कर दिया। टुकड़ा का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है, टुकड़े का मतलब हो गया गुणनखंड कर दिया इसका, बस। और गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में खंडन कर दिया उसको, बस। बोलते हैं ना तोड़ना है, जैसे अपन रोटी खाते हैं तो तोड़ के खाते हैं, रोटी खाते हैं जब अपन है तो वो तोड़ ही खाते हैं, हदरूपुर रोटी। ठीक है, तोड़ खा रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इस गुणा को, एक सूत्र को, इसको क्या कर दिया? तोड़ दिया, खंडन कर दिया, गुणा के रूप में खंडन कर दिया। खंडन करने पर हर चीज का, हर वस्तु का, हर जो खंडन करने में जो काम में आ रही है हमारे संख्याएं, उन सभी का भाग उस सूत्र में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? यस, चलो आगे देखते हैं। फॉर्मेट की प्रमेय। फॉर्मेट की प्रमेय क्या बोलती है कि ए की होल पावर p - 1 बटे हुए p बराबर 1 क्या होता है? शेषफल। यदि इस रूप का कोई अपना प्रश्न है, किस रूप का? ए की होल पावर p - 1 बटे हुए p। यहाँ पर p, यहाँ पर देख लो, ए की होल पावर p - 1 बटे हुए p, या p और ए p दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा? अपना 1 बचेगा। और ये कब पॉसिबल है? जब ए का मान क्या हो? ए का मान क्या हो? ए अभाज्य संख्या हो। ए क्या हो? अभाज्य संख्या हो। हाँ सर, ए अभाज्य संख्या हो, और ए और पी क्या हो? सहअभाज्य संख्या हो। ठीक है, सहअभाज्य मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब भाज्य संख्या सर कौन सी? 2 3 5 7 11 13 17 है ना, 23 29 है ना, 31। तो इस संख्या रहेगी, वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो वो इन दोनों संबंध पता लग गया। यस सर, पता लग गया हमको। तो अब क्या करना है सर? अब क्या करना है हमको पता ही नहीं चला। देखो मुझे ये बात बताओ, ये क्या है? ए क्या है? एक प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? यस, इसके बाद में अपन देखते हैं आगे ये दोनों चीजें। ठीक है, अब देखो इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक बार अपन इस चीज को एक बार और सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, उसको देखेंगे अपन आगे। देखो विल्सन की प्रमेय। मैं एक बार आपस रिवाइज करा देता हूँ इसको कि फॉर्मेट की प्रमेय के अंदर जैसे ए की ओर पर p - 1 बटे p बराबर 1 शेषफल बचेगा, जहाँ a क्या है? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई सी भी हो सकती है वो अभाज्य संख्या। ठीक है, और p क्या है? अपना p है सहअभाज्य संख्या। p क्या बचेगा? अपना सहअभाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? यस, अब आगे देखते हैं। अब जैसे ये फॉर्मूला है, ये कुछ फॉर्मूले आ गए जिसके अंदर सीधा सीधा सा अपने को है ना कि वो समझने का कुछ नहीं है, फिर देखना है फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और अपन उसको सोल्व कर लेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, p एक क्या है? अभाज्य संख्या है। p को एक क्या है? अभाज्य संख्या है। p क्या कोई अभाज्य संख्या है? जैसे अपन इसको अभी छोड़ते हैं, पहले इसको देखो। जैसे ax प्लस के की होल पावर n है ना, सही है ना? हाँ सर, कोई बात नहीं। मुझे बताओ इसके अंदर इसको बताओ ax, इस ax में इस ax प्लस के की होल पावर n के अंदर सपोज करो ax प्लस के की होल पावर n में अगर a का भाग देंगे अपन, तो a से a कैंसिल हो जाएगा नहीं? हाँ सर, a का भाग जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है ना, बचेगा क्या अपना पास? k बचेगा सर। तो k की होल पावर क्या बच जाएगी? शेष n। k की होल पावर n क्या बच जाएगी? अपना शेषफल बच जाएगा। k की होल पावर n क्या बच जाएगी? अपना शेषफल बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सूत्र आप लोग समझ में नहीं आएगा सर, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जब प्रश्न करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, देखो इसी प्रकार ax प्लस 1 की होल पावर n बटे हुए है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a का अंदर ax के अंदर, इस ax के अंदर a का भाग जा रहा है पूरा पूरा। हाँ सर, जा रहा है पूरा पूरा, पर शेषफल क्या बच जाएगा? फिर एक की होल पावर n। ठीक है, और एक की होल पावर n मतलब 1। ठीक है, इसी प्रकार देखो ax माइनस के की होल पावर a
बटे हुए एन। ठीक है, हाँ तो एक के अंदर एक्स में एक का भाग जा रहा है, हाँ बचेगा क्या अपने पास माइनस के की होल पावर एन। शेषफल बच गया, ये क्या बच गया शेषफल। ठीक है, इसी प्रकार देखना ए एक्स माइनस वन की होल पावर एन बटे हुए ए। हाँ अब शेष ए का एक्स में भाग जा रहा है सर, हाँ जा रहा पूरा, तो बचेगा क्या शेषफल बचेगा ए एक माइनस वन की होल पावर एन। अब अगर एन सम हो, जब क्या हो एन सम है तो माइनस वन की होल पावर एन बराबर क्या हो जाएगा एक, और एन क्या हो विषम हो तो माइनस वन की होल पावर एन क्या हो जाएगा माइनस वन शेषफल। ठीक है, अरे यार सम और विषम का सीधी सी बात है कि माइनस एक की होल पावर अगर दो है तो एक हो जाएगा, और माइनस वन की होल पावर तीन है तो माइनस वन हो जाएगा। सम और विषम में तो ये तो है। ठीक है, अब ये जो चीज है ना फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं अपने फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका अंदर क्या बोल रहा है कि कोई संख्या ऐसी हो पी माइनस वन का फैक्टोरियल बटे हुए पी, है ना, तो शेषफल क्या बचेगा माइनस वन और वह पी माइनस वन। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने को पता रहने चाहिए। ठीक है, दो फॉर्मूले अपने बन गए, विल्सन का और फर्मेट का। ठीक है, एक बार आप इन दोनों फॉर्मूलों को समझ लो। ठीक है, 2 मिनट का मैं टाइम दे देता हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको कॉपी में लिख लो और समझ लो। ठीक है, कॉपी में लिख लो दोनों को और आराम से समझ लो, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले ही हमारे जो शेषफल पर में उनमें काम आएंगे। इसके बाद में एक दो फॉर्मूले और बचेंगे जो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, फिर अपन एक अंक वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ बचेगा जिससे गुणनखंड वगैरह है वो करेंगे, फिर अपन इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, और जैसे अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले भी कर लेंगे इसको अंदर। ठीक है, एक बार आप चेक कर लो। ठीक है, कर लिया, चलो आगे देखते हैं। अब एक पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर पता लगेगा अपने को। ठीक है ना, हाँ सर एक बार करके देखते हैं। चलो देखना एक बार, 7 की होल पावर 35 में किसका भाग जाना है 342 का भाग जाना है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि शेषफल क्या बचेगा। यस सर, अपन बताओ 7 के ऊपर 342, 342 का मतलब 343 क्या होता है, 343 होता है 7 का क्यूब। 7 का होल पावर 1 क्या होती है 7, 7 की होल पावर 2 क्या होती है 49, और 7 की होल पावर 3 क्या होती है 343। ठीक है, हाँ सर अगर मैं ये कह दूँ, देखो 35 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 35 को ऐसे लिख सकते हैं ना 11 इंटू 3 प्लस 2, हाँ ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ सर, तो जैसे अपन 35 को ऐसे लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 11 इंटू 3 प्लस 2 लिख दिया ना। यस, बटे हुए 342। ठीक है, 7 की होल पावर 3 इंटू 11 डॉट 7 की होल पावर 2 ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं। चलो इसको एक स्टेप और करके एक स्टेप और कर लेते हैं एक बार। देखो उसके अंदर 7 की होल पावर 11 इंटू 3, ठीक है, और 7 की होल पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो बताता हूँ मैं आपको, एक नियम होता है कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार समान हो तब घाते छाते नहीं घाते घात जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे अपन बोल देता हूँ मैं 7 है तो यहाँ पर 7 की जगह जैसे 2 की होल पावर 3 गुणा 2 की होल पावर 4। ठीक है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की होल पावर 3 प्लस 4 बराबर 2 की होल पावर 7 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे अपन 3 की होल पावर 1 और 3 की होल पावर 2, तो 3 की होल पावर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 बराबर 3 लिख सकते हैं ना। किस लिख सकते हैं देखना एक बार इसको, क्या 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 की होल पावर 2 है तो 9 27, और 3 की होल पावर 3 कितनी हो गई 27। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई मेरी बात कि यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अपन इसको सोल्व करेंगे ना तो वापस क्या बन जाएगा वो 7 की होल पावर 35 बन जाएगा। ठीक है, बटे हुए 342। हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें तो अपन को क्या दिक्कत आ रही है, कर लेंगे इसको, तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको 300 इसको 7 तो 343 तो लिख सकता हूँ मैं 343 11 डॉट 7 की होल पावर 2 बटे हुए 342 लिख सकते हैं ना इसको।
यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको 343 से लिख दूँ मैं, 342 प्लस 1 की होल पावर 11 बटे हुए 7 7 49 बटे हुए 342 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो नियम कौन सा काम कर रहा है, ठीक है, ये वाला नियम काम कर रहा है कि इसमें, हाँ सर ये वाला भी काम कर रहा है क्या? यस सर ये कर रहा है, यस सर कर रहा है ना, कर रहा है नियम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने 342 का 342 में भाग जा रहा है, ठीक है, कितनी बार गया? एक बार, और फिर बचेगा शेषफल क्या अपने पास? एक, तो 1 की होल पावर 11, ठीक है, बचेगा ना शेषफल, और बट 0.49 शेषफल क्या बच गया? 49, ठीक है, ओके। इसी प्रकार देखो 2 की होल पावर 75 बटे 15, ये सोल्व अपने को करना है। आप एक बार इसको सोल्व करके देखो, देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो मैं 75 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 18 1 बटा 18 चौक 72 प्लस 3 लिख सकते हैं कैसे? यस सर, 2 की होल पावर 4 इंटू 18, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं एक बार, ठीक है, 2 की होल पावर 18 इंटू 4 प्लस 3 बटे हुए 15, ठीक है। तो 2 की होल पावर 4 इंटू 18 डॉट 2 की होल पावर 3 बटे हुए 15। मैंने कैसे लिखा? मैंने आपको बताया ना कि आधार समानता तो घातें जुड़ जाती है, तो उसी नियम से ये क्या हो जाएगा? ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, यस, ओके ओके, ठीक है। अब 2 की होल पावर 4 को क्या लिख दूं मैं? 16 18 बटे हुए 16 18 16 की होल पावर 18 और 2 की होल पावर 3 बटे हुए 15, ठीक है। 16 क्या लिख दूं मैं? 15 प्लस 1 की होल पावर 18 और 2 की होल पावर 3 का क्या लिख दूंगे? 8 बटे में 15। देखो 15 का 15 में भाग जाएगा एक बार, बचेगा क्या अपने पास? 1, तो 1 की होल पावर 18 और 2 की होल पावर 3 का क्या बच गया? 8 बटे में 15, ठीक है। हालांकि इसको 15 लिखो या 15 नहीं लिखो, बात एक ही है, क्या हो जाएगा इसका मतलब? 1 की होल पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव है ना ये, देखो पॉजिटिव है 1, तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 8 बटे 15, तो शेषफल क्या बचे अपने पास? 8, क्योंकि 8 में 15 का भाग जाता नहीं है, तो शेषफल क्या बच जाएगा? 8, ओके। समझ में आ गया मेरी बात? चलो आगे देखते। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताओ, मुझे भी करो, देखो कितना टाइम का? 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, सोचते हो इसको कैसे करेंगे। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, एक बार सोचो, देखो इसको प्रश्न को अपन कैसे कर सकते हैं। 10 सेकंड तो हो गए, ये हो गया 15 सेकंड, ठीक है, 15 सेकंड हो गए। सोच लिया आप लोगों को कैसे वर्क करेंगे इसको, बताओ। जैसे अपन सपोज करो इसको 25 की होल पावर 1000 लिखा हुआ है बट्टे में 13, ठीक है, यही है ना। अब मुझे बताओ 25 की होल पावर 1000 को अपन कैसे लिख दें? 25 की होल पावर 1000 को अपन ऐसे लिख दें, 25 एकम 25, सॉरी 25 की होल पावर 1000 ऐसे लिख के बट्टे में 13 कर देते हैं, ठीक है। 25 को पहले ऐसे लिख दे, 26 माइनस 1, इससे लिख सकता हूं क्या मैं 25 को? हाँ, लिखने में क्या जा रहा है? अब देखो 26 में 13 कितनी बार भाग जाता है? 2 बार। शेषफल क्या बचा सर? 0। शेषफल क्या बचा? 0 बचा सर। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ सर। बताओ मैं 13 का 26 के अंदर भाग जाएगा, कितनी बार शेषफल क्या बचेगा? 0, है ना। मेरे -1 में भाग जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, तो -1 का -1, ऊपर क्या सर 1000 दे रखा, 1000 लिख दो, ठीक है, बटे हुए 13 लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक। बताओ मुझे 1000 क्या है सर? 1000 सम संख्या है। बताओ किसी भी संख्या माइनस की संख्या पर अगर सम संख्या हो यहाँ पर, तो क्या होता है? वो उसका वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। जैसे -1 की होल पावर 2, -1 की होल पावर 4, -1 की होल पावर 6, क्या हो जाएगा? इसका मान सबका 1 होता है। यस सर। तो बताओ -1 की होल पावर 1000 है, तो इसका मान क्या होगा सर? 1 होगा, बटे हुए 13 कर दो, तो शेषफल क्या बचेगा अपना पास? 1 बचेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इस प्रश्न को एक बार आप 15 सेकंड का सोचो, देखो कैसे कर सकते हैं अपन। सोचो, 10 सेकंड हो गए, सोचो आप, देखो कैसे कर सकते हैं। ये हो गए 15 सेकंड, सोचो, सोच लिया क्या? चलो देखते हैं एक बार। देखो 4 की होल पावर 96 बटे में 6, ठीक है। मुझे ये बताओ एक बार, 4 में 6 का भाग लगाते तो कितना आता है सर? शेषफल 4 आएगा। 4 की होल पावर 2 के अंदर 6 का भाग लगाते तो क्या आ जाएगा सर? 16 बटे हुए 6, तो शेषफल क्या बचेगा अपने पास? 4 बचेगा। हाँ सर। 4 की होल पावर 3,
में 6 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा सर, 64 में 6 का भाग लगाते हैं तो 10 बढ़ जाता है, और शेषफल क्या बचता है सर 4। हाँ अच्छा ऐसा बात है क्या। 4 के ऊपर 4 बराबर क्या बटे हुए 6, 4 के ऊपर 4 बराबर 16 का 256 में अगर अपन 6 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 6 चौका 24 और 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 16 के अंदर फिर 6 का भाग लगाएंगे तो 2 बार, शेषफल क्या बचेगा सर 4। मतलब देखो एक बार आप एक सीक्वेंस दिख रही है क्या आपको कि 4 में अगर 6 का भाग लगेगा तो 4 बचा शेषफल, 4 का स्क्वायर में अगर 6 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचा 4, 4 का क्यूब में अगर 6 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचा 4, 4 का घात 4 में अगर 6 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचा 4। इसका मतलब एक सीक्वेंस बन रही है कि अगर एक एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है कि अगर 4 के ऊपर कुछ भी हो, है ना, 4 के ऊपर कुछ भी हो, अगर उसमें 6 का भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या बचता है हमेशा 4। ठीक है, 4 के ऊपर कुछ भी हो अगर उसमें 6 का भाग लगाते हैं तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा 4। ओके 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 ओके, समझ में आई कि नहीं है आपके, बता दो मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गई मेरी बात। ओके सर चलो, अब मैं इसको एक बार लिख देता हूँ ना कि 4 की पावर कुछ भी हो अगर उसमें 6 का भाग लगाते हैं तो शेषफल 4 बचता है। ठीक है, शेषफल क्या बच जाएगा अपना 4 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। चलो आगे देखते हैं। आप लोगों के पास फिर 21 की होल पावर 47 बटे हुए 47, आप लोगों के पास कितने सेकंड का टाइम है, कितने मिनट का टाइम है, 15 सेकंड का टाइम है। चलो सोचो, 1 2 3 सोचो। सोच लिया आप लोगों ने, ठीक है सोच लिया, यस सर। आगे देखो एक बार, मुझे बताओ इसके अंदर एक फॉर्मेट की परमेज जैसे बन रहा है, ठीक है। 21 को अपन कैसे लिखते हैं सर, 21 देखो यहाँ पे 47 है तो अपन फॉर्मेट की परमेज बनेगी नहीं, तो 21 की होल पावर को अपन ऐसे लिख दे 46 इंटू 21 बटे 47 लिख सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि 21 को और 46 में अगर एक जोड़ेंगे, देखो इसको इसको बताऊँ, इसको एक बार सोल्व करते देखो एक बार, इसको देखो 21 की होल पावर 46 डॉट 21 की होल पावर 1, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 21 की होल पावर 46 प्लस 1 बराबर 21 की होल पावर 47, ठीक है, ऐसा आता है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, हाँ से लिख सकते हैं 21 की होल पावर 47 माइनस 1 बटे 47 ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको इंटू 21 लिख सकते हैं इसको, हाँ लिखने में क्या जा रहा है, लिख सकते हैं इसमें, सेम ही तो बात है। ठीक है, बताओ मुझे ये 47 सेम है, हाँ सर ऐसे था ना, ए की होल पावर पी माइनस 1 बटे पी, तो शेषफल क्या बचता है 1। तो देखो पी का भाग पी और पी दोनों सेम है, ठीक है, और ये दोनों क्या है सहभाज्य संख्या, दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ दोनों का 1 है ना, ठीक है, एचसीएफ क्या आ रहा है दोनों का 1 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें क्या जा रहा है। तो बताओ इसके अंदर 47 से 47 दोनों 1 है, हाँ 1 है क्या, हाँ, तो शेषफल क्या बचेगा सर 1 बचेगा, 1 ऊपर क्या दे रखा है सर 21 दे रखा है, तो ऊपर का 21 का 21 क्या बच जाएगा इसका फाइनल शेषफल। ठीक है, 21 का 21 क्या बच जाएगा अपना इसका फाइनल शेषफल। देखो फिर 3 की होल पावर 16 बटे 17, एक बार करके देखो, एक बार 15 सेकंड टाइम आप लोगों के पास, 1 2 स्टार्ट हो गया टाइम। ठीक है, घड़ी है मेरे पास, घड़ी रखता हूँ मैं साथ में ताकि पता रहे टाइम कितना हुआ आप लोगों को। ये हो गया 15 सेकंड। ठीक है, एक बार करके देखो एक बार उसको क्या हो रहा। देखो 3 की होल पावर 16 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना 17 माइनस 1, हाँ, और हाँ इसको तो ऐसे लिख सकते हैं अपन 17 बटे 17, 17 17 एक जैसा ही है ना, नहीं 1 की होल पावर पी माइनस 1 बटे पी, तो शेषफल क्या बचा 1। 17 17 पी पी दोनों बराबर है, दोनों का एचसीएफ कितना है 3 और 17 का एचसीएफ था, दोनों का एचसीएफ 1 है, तो क्या हुआ बताओ मुझे, क्या हुआ बताओ मुझे सर, दोनों का एचसीएफ 1 है तो इसका शेषफल क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, कौन सी फॉर्मेट से, फॉर्मेट पर में से। ओके, अब देखो इसको 1001 की होल पावर 56 बटे 29,
सोचो, देखो 15 सेकंड टाइम आप लोगों के पास, ये स्टार्ट हो गया टाइम। ये हाँ, ये हो गया 15 सेकंड, ठीक है। देखो इसको अपन, देखो 1000, इसको तो अपन ऐसे कैसे लिखेंगे, 1000 इसमें डायरेक्ट भाग ही नहीं जा रहा है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो 1000 में 1001 में अगर 29 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा बताओ मुझे। 29 का सर 4 बार, 3 बार गया इसमें, तो 3 बार 29 से कम 29, 29 58, 29 दिए 87, बचे कितना 13, 131। 131 में 29 का भाग कितना बच जाएगा, 3 4 बार, कितनी बार जाता है 116, बचा कितना 15 शेषफल, शेषफल 15 बचा ना, हाँ सर। तो यहाँ पर अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 15 की होल पावर 56 बटे में 29 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, इसमें लिखने में क्या जा रहा है, लिखने में तो लिख सकते हैं इसको, है ना, कोई बात नहीं। चलो 15 को अगर अपन ऐसे लिख दे, 56 को ऐसे लिख दूँ क्या मैं, 28 इंटू 2 ऐसे लिख दूँ क्या? हाँ लिख दो, लिखने में क्या जा रहा है, बटे में 29, बटे में 29, ठीक है लिख दो सर। इसमें को तो हमको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर अपन सपोज करो उन 15 को होल पावर 28 को होल पावर स्क्वायर 2 लिख दूँ मैं, हाँ लिख दो, कोई बात नहीं, इसके अंदर कोई बात नहीं, क्योंकि अगर अपन 28 को 2 से गुणा करेंगे तो 56 आएगा ना, ये आ गया 56, ठीक है, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ 15 की होल पावर, इसको 29 माइनस 1 बटे 29 लिख दूँ क्या मैं, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ मुझे फॉर्मेट पर बनी क्या, ए की होल पावर पी माइनस 1 बटे पी, जहाँ पी 15 और 29 क्या है, उनका एचसीएफ क्या है, दोनों का 1 है, हाँ एचसीएफ 1 है क्या, यस यस यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ 29 और 29 दोनों सेम है क्या, पी, हाँ सर सेम है, तो शेष कितना बचेगा सर, 1 बचेगा। 1 की होल पावर क्या है, 2 है, तो 1 की होल पावर 2 का मतलब 1, यस, समझ में आ गया मेरी बात, ओके आगे बढ़ते हैं। 11 की होल पावर 97 बटे में 7, देखो बताओ इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, टाइम स्टार्ट होता है अब, करो 11 के ऊपर 97 के ऊपर कैसे लिख सकते हैं ताकि अपना पूरा पूरा काम हो जाए। योगा टाइम स्टार्ट करो। देखो 11 के होल पावर, देखो 97 अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 16 की छीन में प्लस 1, हाँ ऐसे तो लिख सकते हैं अपन, 16 की छीन में प्लस 1, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखो एक बार इसके अंदर 11, इसको अपन ऐसे लिख दे 16 की छीन में प्लस 1, यस। अब इस 11 को मैं ऐसे लिख दूँ 6 की होल पावर 11 डॉट 11 की होल पावर 1 लिख सकते हैं ना, यस, क्योंकि 11 के अंदर देखो 11 की छीन में, सॉरी 16 की छीन में ना, 16 की छीन में प्लस 1 कितना हो जाएगा 97 और बटे में 7, ओके। अब बताओ मुझे, मैं 11 के होल पावर 6 को मैं लिख दूँ ना 7 माइनस 1 की होल पावर 16 बटे में 7 डॉट 11, हाँ हाँ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें क्या जा रहा है हमारा, ठीक है सर लिख दिया। बताओ मुझे ये 7 दोनों सेम है ना, ए की होल पावर पी माइनस 1 बटे में पी दोनों सेम है, और ए और पी का एचसीएफ 1 है, हाँ सर दोनों सेम हो रहा, संतुष्ट हो रहा है, तो मतलब इसका 7 का 11 के ऊपर 7 माइनस 1 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा सर, 1, मतलब भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा सर, 1 बचेगा, और 1 की होल पावर 16 डॉट 11 बटे में 7, 7 का भाग इसमें भी जाएगा ना 11 में, हाँ सर। मुझे एक चीज़ बताना, एक बार अभी पूछता हूँ मैं आप लोगों को, एक इसका शेषफल 1, इसका तो कितना हो जाएगा, 1 की होल पावर 16 का मान 1 हो जाएगा, गुना 11 बटे में 7, मतलब 11 बटे में 7, ठीक है। बताओ मुझे अगर यहाँ पर अगर ये होता 3, 11 नहीं होकर यहाँ पर होता 3, तो मैं 7 लिखता कि नहीं, यहाँ पर होता 4 में 7 लिखता है नीचे नहीं, 5 होता तो लिखता कि नहीं, 6 होता तो लिखता कि नहीं, 7 होता तो लिखता कि नहीं, पर 8 और 9 10 कितना भी होता लिखता क्या, हाँ क्यों लिखता, क्योंकि अपन भाग किसका दे रहे हैं, 7 का भाग दे रहे हैं, तो 7 से बड़ी कोई संख्या है तो उसमें भाग देता है, 7 से छोटी होगी, देखो यहाँ पे देखो, मुझे किसी भी संख्या में अगर मुझे मैं 7 का भाग लगाऊं तो मुझे बताओ शेषफल कितना बचेगा, 7 से कम ही बचेगा ना, नहीं बचेगा क्या, बताओ मुझे। अगर अपन सपोज करो किसी में अगर भाग दे रहे हैं अपन किसी संख्या का, तो शेषफल कितना बचता है, उस संख्या से कम ही तो बचेगा, ज्यादा बचेगा तो वापस भाग लग जाएगा ना। जैसे सपोज करो यहाँ पर मैं अगर 6 लिखूं तो 6 का 7 में भाग जा रहा है कि नहीं, तो शेषफल कितना बचेगा 6। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 7 तो शेषफल बचेगा कितना 0, और अगर मैं लिख दूँ 8 तो शेषफल क्या बचेगा 1, अगर मैं लिख दूँ 9 तो शेषफल कितना बचेगा 2, अगर मैं लिखूँ 10 शेषफल बचेगा 3, और अगर मैं लिख दूँ 11 शेषफल बचेगा कितना
4। तो यहाँ पे 11 ही तो है, 11 बचे में 4 7 का भाग जाता है एक बार, और शेषफल कितना बचेगा 4। सही है ना। देखो ये 27 की होल पावर 27 माइनस 15 की होल पावर 27 में 6 का भाग दो, मैं 6 का भाग दो। सोचो देखो करके बताओ मुझे। 15 सेकंड स्टार्ट हो गया पर टाइम। ठीक है, देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए एन माइनस बी एन का फॉर्मूला बन रहा है, जहाँ एन क्या है विषम में। विषम होता है तो किसका भाग जाता है सर, ए माइनस बी का भाग जाता है। हाँ, ए माइनस बी का भाग जाता है कि यस। अच्छा देखो 27 की होल पावर कुछ भी हो, अगर इसमें 27 माइनस 15 का भाग जाएगा ना, यस सर, यहाँ पर अपन कुछ भी मान लिख लो, यहाँ पर कुछ भी मान लिख लो, अपने को उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना। इस संख्या में 27 माइनस 15 का भाग जाएगा क्या, हाँ जाएगा। क्यों, अपन ने अभी पढ़ा था। ठीक है, 27 माइनस 15 कितना होता है सर, 12 होता है। मतलब इस 27 की होल पावर 27 माइनस 15 की होल पावर 27 में इस 12 का भाग जाता है। हाँ 12 का भाग जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा सर, 0 बचेगा। अच्छा शेषफल 0 बचता है कि 12 की 27 की होल पावर 27 में माइनस 15 की होल पावर 27 में 12 का भाग देने पर शेषफल 0 बचता है। अच्छा ऐसा कैसे, क्यों शेषफल 0 बच रहा है क्या, हाँ क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि ए की होल पावर n माइनस बी की होल पावर n बराबर n विषम हो, तो अपन ने भाग किसका जाएगा, a माइनस बी का भाग जाएगा। अच्छा पढ़ रखा है अपन ने, कोई बात नहीं। अब बताओ मुझे 12 में 6 का भाग जाता है क्या, हाँ सर, मतलब उस संख्या के अंदर कौन सी संख्या, अपनी ये संख्या है सर 27 की होल पावर 27 माइनस 15 की होल पावर 27 में अगर 12 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर इसमें 12 भाग जा रहा है तो 6 का भाग भी जाएगा इसके अंदर। अच्छा इसमें 6 का भाग जाएगा क्या, जब 12 का भाग जाने पर शेषफल 0 बच रहा है, तो सर 6 का भाग जाने पर तो शेषफल 0 बचेगा नहीं बचेगा क्या, देखना एक बार। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर 24 लिख दूं, 24 में 12 भाग जा रहा है, हाँ सर 2 बार गया और शेषफल बचा 0। अगर मैं कहूँ कि इस 24 के अंदर ही वापस 6 का भाग लगाऊं मैं, तो शेषफल कितना बचेगा सर, 4 बार गया और शेषफल बचा 0। अच्छा मतलब अपन ने जो किया वो काम सही किया, समझ में आ गई मेरी बात। ओके सर, तो शेषफल बचा 0, समझ में आ गई। ओके 341 की होल पावर 218 माइनस 156 की होल पावर 218 बटे हुए 259। ठीक है, करके बताओ एक बार, कर को बताओ। टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का, अभी करो। ये हो गया आप लोगों का टाइम, 20 सेकंड हो गया आप लोगों का। सोचो एक बार, देखो कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर ऊपर क्या दे रखा है सर, प्लस दे रखा है। ऊपर क्या दे रखा है सर, प्लस दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, नीचे यहाँ पर माइनस दे रखा है। तो एक फॉर्मूला होता है ए एन माइनस बी एन, जहाँ एन क्या हो, सम हो। तो सम होता है तो फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपन डायरेक्ट वही लगाते हैं छोटा वाला। तो क्या बचता है सर, ए प्लस बी, और ए माइनस बी का है ना इस पूरे भाग चले जाता है इसके अंदर। अच्छा ऐसा है क्या फॉर्मूला, अच्छा ऐसा फॉर्मूला क्या, चलो आगे देखते हैं। मतलब क्या हुआ कि 341 माइनस 156 और 341 माइनस 156 दोनों का भाग इस 341 218 माइनस 156 218 में भाग चला जाएगा। देखो इसको 341 और 156 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 में से 6 गया तो 5, और इधर 13 में से 5 गया तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1, गुणा और 6 5 सॉरी 1 6 7 और 4 5 9 और 3 1 4। ठीक है, 185 और गुणा 497। मतलब इन दोनों का अलग अलग इसमें भाग चला जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ सर जाएगा, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है अपनी बात, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। अच्छा मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, इधर देखो, जब इसके अंदर अपन ने किया और 12 आएगा, ए माइनस का मान 12 आया, तो 12 का भाग इसमें जा रहा है कि हाँ सर, तो 12 में एक बार अपन क्या करेंगे, इसका 6 का भाग लगा के देखेंगे कि कट रहा है क्या, हाँ सर कट गया पूरा, मतलब शेषफल क्या 0। इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी देखो करके देखो एक बार कि 185 और एक 497 में अगर एक 259 का पूरा भाग चला गया, तो शेषफल क्या बचेगा अपना 0। करो देखो 185 कैसे लिख सकते हैं क्या अपन, बताओ मुझे, 5 × 37, हाँ सर लिख सकते हैं इसको, 5 × 37 तो लिख सकते हैं क्या। देखो एक बार 5 का भाग लगाएंगे इसके अंदर, तो 7 5 35 3 और 15 3 18 सही है। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो 7 7 49 7 7 7 49 गुणा 7, ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ सर लिख सकते हैं इसको। मुझे बताओ 7 का भाग इसके अंदर कितनी बार जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है इसके अंदर सर 7 1 7 7 14 7 21 और
4 7 7 49 37 और 37 कैंसिल। मतलब क्या हुआ कि इस 185 और 497 में अपना 259 का भाग पूरा पूरा चला गया। चला गया क्या? मुझे बताओ एक बार और बता दो मुझे, इसके अंदर इस संख्या में इन दोनों का भाग जाएगा क्या पूरा पूरा? हाँ सर, इन दोनों का भाग जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। क्यों बचेगा? हमको पता है ना सर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, और इन दोनों का भाग अगर अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में देंगे तो शेषफल क्या बचेगा सर? 0 बचेगा। अच्छा 0 बचता क्या? हाँ। अगर मैं कहूँ कि इस 185 और 497 में अगर तुम्हें 259 का भाग भी दे के देखूँ तो शेषफल क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस बड़ी संख्या का भाग देने पर अगर इस संख्या के अंदर शेषफल 0 बच रहा है तो इस 259 का भाग देने पर भी शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। अच्छा कैसे बचेगा? ये वाला फॉर्मूला अपना लो भाई कि बड़ी संख्या देखो 12 का भाग अगर 24 में दे रहे हैं तो शेषफल कितना बचा? 0। तो छोटी संख्या 6, तो 6 का भाग अगर अपन 24 में देंगे तो 0, शेषफल कितना बचेगा सर? 0 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि ये जो 12 है वो 6 से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को भी ओपन एक बार करके देख लेते हैं। 756 माइनस 273 और 412 273 बटे 86। टाइम स्टार्ट होता है, आप लोगों का। करो, कोई करके बताओ मुझे, करो, सोचो, देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सोच लिया? चलो देखते हैं एक बार। देखो ये विषम है ना ऊपर, एन माइनस बी एन विषम है, जहाँ एन क्या है? विषम है। और जब विषम होता है तो किसका भाग जाता है सर? ए माइनस बी का भाग जाता है। ए माइनस बी करो, 756 माइनस 412 कितना आएगा सर? 6 में से 2 गया तो 4, और 5 में से गया तो 4, 7 में से 4 गया तो 3, 344। मतलब इस 344 का इस 756 का 273 और 412 का 273 के इसके अंदर है ना, इसमें किसका भाग जाएगा? 344 का भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। और शेषफल क्या बचेगा अपना? 0 बचेगा। एक बार अपन चेक करते हैं कि इस 344 के अंदर 86 भाग जाता है सर? 832 और 6 24। यस, इसका पूरा पूरा भाग चला गया और शेषफल क्या बचा सर? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना शेषफल कितना बचेगा इसके अंदर भाग देने पर? 0। इसमें शेषफल कितना बचा? 0। समझ में आएगा क्या मेरी बात? हाँ, अगर बड़ी संख्या का अगर अपन भाग दे रहे हैं किसके अंदर, देखो यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ मैं। जैसे अपन 100 के अंदर 10 का भाग दूँ, नहीं 20 का भाग दूँ, कितना आएगा सर? 5 बार और शेषफल 0। अगर इसी 100 के अंदर मैं 10 का भाग दूँ तो बताओ शेषफल कितना बचेगा? अरे भाई 20 के अंदर भाग देने पर जब 0 बच रहा है तो 100 के अंदर पर देने पर भी 0 बचेगा, नहीं बचेगा क्या? अगर मैं कह दूँ कि 20 का भाग दे रहा है पर अपन किसके अंदर? 100 के अंदर, 100 के अंदर दे रहे हैं ना भाई। अब तो इसका मतलब इसका ना, इसको एक तरह से ऐसे लिख रखा है, देखिए जैसे अपन मैं लिख दूँ यहाँ पर 500 को ऐसे लिख सकते हैं 25 और 20, 25 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको मतलब देखो इसमें ना, इसको ऐसे लिख रखा है, देखो इसको कि 500 बट्टे हुए 125, 520 100, नहीं इसमें बैठा नहीं, इसमें इसका बैठा नहीं अभी है ना, क्योंकि इसका 5 का भाग तो 125 में जाता ही नहीं है ना। 125 नहीं करके अपन यहाँ पर कोई दूसरी संख्या लेते हैं एक बार, है ना। 500 450, 450 में किसका भाग जाता है? देखो एक बार देखते हैं। 9 5 45 50, 9 इंटू 45, और इसको क्या लिख देंगे अपन? 10 इंटू 5, और 9 5 45 का 10 इंटू 5, 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो 9 5 45 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पर क्या लिखते हैं? 90, 90 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको अपन, 90 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको अपन 90 इंटू 5 लिख सकते हैं। यस सर, ठीक है। अब जब 450 के अंदर 90 का भाग जाता है तो बताओ 450 के अंदर 5 का भाग जाएगा क्या? अपन चेक कर सकते हैं ना कि 90 में अगर 5 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इस 90 का भाग अगर 450 में जा रहा है तो 5 का भाग भी 450 में पूरा पूरा जाएगा और शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा।
समझ में आ गया मेरी बात। शेषफल परिमेय का मतलब सीधा सा एक ही अर्थ है कि यहाँ पर कोई संख्या दे रखी है, उसमें अगर अपन x का भाग देंगे तो भागफल कुछ भी आ जाएगा, क्यों मान लो, और लास्ट में क्या बचेगा, जो बचेगा शेषफल, यहाँ पर कुछ ही मान लो x y z, वही अपना शेषफल है और उसी को शेषफल परिमेय बोलते हैं। और ये सिंपल सा फंडा है कि अपन भाग देते हैं ना, भाग वाली संख्या वही है, और इसमें क्या कर दिया, कुछ घाते दे दी, कुछ घटाना बढ़ाना कर दिया, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और अपन देखो एक दो क्लास, शायद एक क्लास और हो सकती है शेषफल परिमेय की, उसके बाद में अपन उसको करेंगे इकाई अंक वाले, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रहेंगे तो मैं और भी करवा दूंगा, है ना, 10-15 क्लास, 10, 12, 13, 14, 15 क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करवा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और रीट का परीक्षा कैसे गई आप लोगों की मुझे कमेंट करके बता देना, और थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।